हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी के PYQ से संबंधित 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये वही 30 प्रश्न होंगे जो पिछली बार इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जो हमारे 30 प्रश्न हैं उसमें से 15 सामान्य ज्ञान यानी कि GK और 15 सामान्य विज्ञान यानी कि GS रहने वाले हैं। तो आप इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे GD, टेक्निकल, नर्सिंग या ट्रेडमैन क्लर्क, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो तभी आपकी तैयारी जो है मजबूत हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है यह रूस के संविधान से लिया गया है और यह अनुच्छेद 51A में इसका महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख है। और यह मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो वह है हमारा सन 1976 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन C होगा, 1976। देखिए दोस्त, मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है, चोल साम्राज्य की नौसेना सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती थी, यह किस काल से संबंधित है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो चोल साम्राज्य की नौसेना किस काल से संबंधित है? तो वह है हमारी 9वीं शताब्दी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह ऑप्शन C होगा, 9वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 3, किस भारतीय क्रांतिकारी ने अपनी जेल में आत्महत्या कर ली थी? ये ऑप्शन नीचे D दिया है, बटुकेश्वर दत्त। वह कौन से भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने जेल में ही अपनी आत्महत्या कर ली थी? तो वह थे हमारे खुदीराम बोस। जो खुदीराम बोस थे बिहार के रहने वाले थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन A होगा, खुदीराम बोस। प्रश्न संख्या 4, किस देश के संविधान को भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का आधार माना जाता है? तो वह किस देश के संविधान को भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का आधार माना जाता है? तो वह है हमारी अमेरिका के संविधान को भारत के राष्ट्रपति का आधार माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन A होगा, अमेरिका। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से एग्जाम में बैठकर आराम से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ नहीं भी दिया है। आपके एग्जाम में नहीं और है में बहुत फर्क होता है। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो यह अमरनाथ गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन C होगा, अमरनाथ। अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और यह सांची का स्तूप भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन B, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसी क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 8, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के शासन में नष्ट हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। आप लोगों को यह बताना है कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था और यह कुमारगुप्त जी ने बनवाया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, बख्तियार खिलजी। प्रश्न संख्या 9, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में की गई थी और यह जो हमारे थे मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा सन 1923 में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 10, भारत में न्यायपालिका का स्वतंत्रता सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो न्यायपालिका का स्वतंत्रता सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अमेरिका। प्रश्न संख्या 11, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मतदान यानी वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वह पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो वह था हमारा 61वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 61वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय मतदान करने की उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। प्रश्न संख्या 12, किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार है वह पंजाब राज्य को कहा जाता है। भारत के पंजाब राज्य को भारत के अन्न का भंडार के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, पंजाब। प्रश्न संख्या 13, किस योजना के अंतर्गत पहली बार भारत में आर्थिक योजना प्रारंभ की गई थी? जो यह आर्थिक योजना है यह किस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार आरंभ की गई थी? तो वह है हमारी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के तहत, और यह जो पंचवर्षीय योजना है यह भारत में सन 1951 से 52 में शुरू हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? तो भारतीय संसद में जो शून्यकाल है वह हमारा प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। प्रश्नकाल के बाद हमारा भारतीय संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, प्रश्नकाल के बाद। प्रश्न संख्या 15, थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम हमारा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, केरल।
तो हमारे सूर्य यह क्वेश्चन संख्या हमारा 15 था, और यह जो नीचे आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन संख्या 15, यह हमारा प्रश्न संख्या 16 है। तो मिस्टेक हो गया एडिट करने में। हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न यानी जीके समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। यह हमारा प्रश्न संख्या 16 है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो वह हमारे यकृत या लीवर में होता है यूरिया का निर्माण। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, यकृत या लीवर। अब देखिए सीरियल नंबर से हो गया है। प्रश्न संख्या 17 है। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह, पहले आप लोग अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो प्रकाश का अपवर्तन जब होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 18, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और हाइड्रोजन बम और जो सूर्य पर क्रिया होती है वह नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नाभिकीय विखंडन। प्रश्न संख्या 19, किस अंग में इंसुलिन हार्मोन बनता है? तो इंसुलिन हार्मोन हमारा अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है। तो चलिए हम लोग नीचे देखते हैं अग्नाशय किस ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन बी में है, अग्नाशय। प्रश्न संख्या 20, ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ध्वनि तरंगों का वेग जो है वह सबसे अधिक हमारा इस्पात में होता है, यानी कि चांदी, सूर्य। ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक वेग हमारा इस्पात में होता है, और ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, इस्पात में। प्रश्न संख्या 21, पेंसिल की शीशा वास्तव में किस पदार्थ से बनी होती है? तो जो पेंसिल के अंदर जो काला सा होता है वह वास्तव में किस पदार्थ से बनता है? तो वह हमारा ग्रेफाइट से बनता है, और हीरा और ग्रेफाइट यह कार्बन के दो अपर रूप हैं। कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 22, क्वार्टज किसका अयस्क है? यह जो क्वार्टज है यह किसका अयस्क है? तो क्वार्टज हमारा मुख्य रूप से सिलिकॉन का अयस्क है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 23, प्रकाश वर्ष किसका सूर्य प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी को मापता है, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दूरी।
प्रश्न संख्या 24, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। न्यूटन बल का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है और वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। और ओम्स लॉ जो है, जो ओम का नियम है, वह भी बराबर IR होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, एम्पियर। प्रश्न संख्या 25, मनुष्य के शरीर का pH मान सामान्यतः कितना होता है? यह आपके एग्जाम में हो सकता है। 100% चांस है कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है। मनुष्य के शरीर का pH मान सामान्यतः कितना होता है? तो वह हमारे 7.4 होता है। मनुष्य के शरीर का pH मान 7.4 होता है। जल का pH मान 7 होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 26, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है हमारी, यह समताप मंडल में प्रमुख रूप से पाई जाती है और यह स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन परत हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। प्रश्न संख्या 27, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी बनाई थी? तो आवर्त सारणी आप लोग बहुत आराम से याद कर सकते हैं, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मेंडलीव। प्रश्न संख्या 28, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं वयस्क अवस्था में? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं वयस्क के शरीर में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 206। प्रश्न संख्या 29, सबसे हल्का गैस कौन सी है? तो सबसे हल्का जो गैस है वह है हमारा हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी जो 30 प्रश्न मैं लेकर आया था आप लोगों को कैसा लगा।